Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप सब लोग अपने घरों में खुश और महफूज रहें। अल्लाह ताला आप सब की तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ खैर और आफियत के साथ दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत टाइम बाद मैं आज का व्लॉग डाल रही हूँ इसको, बल्कि ईद के दिनों ही आ जाना चाहिए था, मगर क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग्स में कि बेटे की नर्सरी स्टार्ट हो चुकी है तो उसी रूटीन में मैं लगी हुई थी। तो रोज़ाना यही होता है कि मुझे 1-2 घंटे बेटे को जाके ड्रॉप करना होता है। वहीं पे कभी बैठती हूँ, कभी घर आ जाती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक और बिज़ी रूटीन हुई हुई थी। तो आज का व्लॉग होने वाला है ईद की दावतों के बारे में, कि मैंने ईद की दावत पे क्या क्या बनाया। और मैंने एक बारबेक्यू पार्टी भी अटेंड की थी जो मेरी फ्रेंड ने रखी थी। हम सब फ्रेंड्स ने मतलब उसके घर इकट्ठा हुए थे, तो उसकी मैंने कुछ क्लिप डाल दी थी। और ये दावत का व्लॉग है। तो आज का मेन्यू होने वाला है बीफ बिरयानी, बीफ बोनलेस कढ़ाई, नवाबी सवैयाँ जो डेज़र्ट में है, और साथ ही है स्पेगेटी और कच्चे गोश्त के कबाब। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ बीफ बिरयानी की। मैंने यहाँ पे हड्डी वाला गोश्त लिया था। इस दफ़ा मैंने सोचा कि थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, कि बजाय कि सिंपल सिर्फ बिरयानी का मसाला यूज़ करूँ, मैंने हाफ़ पुलाव का पैकेट यूज़ किया था और हाफ़ बॉम्बे बिरयानी या किसी भी बिरयानी का पैकेट, या चाहे वो सिंधी बिरयानी हो चाहे वो सिंपल बिरयानी मसाला हो। मैंने यहाँ पे बॉम्बे बिरयानी का पैकेट लिया था क्योंकि वो थोड़ी सी चटपटी होती है, और बिरयानी तो चटपटी ही अच्छी लगती है, ना कि फीकी। तो यहाँ पे हाफ़ पैकेट मैंने ले लिया था पुलाव का और हाफ़ बॉम्बे बिरयानी का पैकेट। 1 kg बीफ के लिए हड्डी वाला गोश्त था। मैं यहाँ पे उसका मैंने फ़र्स्ट टाइम नेशनल का पैकेट ट्राई किया है, वो भी पुलाव का मसाला। तो उसकी मैं बार बार स्मेल मतलब देख रही थी कि किस तरह की है। थोड़ी डिफरेंट मुझे लग रही थी इन मसालों की स्मेल जो नेशनल ब्रांड की हैं। फिर साथ ही मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। दही वैसे बिरयानी में कम ही जाता है, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो 1 या 2 टेबल स्पून ही डालें, और अगर ज़्यादा दही डाल देंगे तो फिर कम स्पाइसी ही बनेगी। तो क्योंकि मुझे मतलब नॉर्मल सा स्पाइस लेवल रखना था, क्योंकि सब के हिसाब से ही मुझे सब कुछ देखना था, तो मैंने 3-4 टेबल स्पून डाल दिया। उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी मीठे की। अच्छा, ये सारी जो तैयारियां हैं ना, मैं दावत से एक दिन पहले कर रही हूँ सुबह से। तो मीठा तो ज़ाहिर है बहुत अच्छे से चिल्ड हो तो ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नवाबी सवैयाँ। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी। हर दफ़ा हर ईद पे शीर ख़ुरमा बनता है, खीर बनती है, रसमलाई बनती है, और हर तरह के देसी जो होते हैं मीठे वही बनते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो सवैयाँ बना ही लेती हूँ, मगर थोड़ा कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ। तो मैंने ये फूड फ्यूजन की रेसिपी देखी थी और काफ़ी और लोगों ने भी यही सेम रेसिपी यूज़ की थी। तो मैंने फिर इस दिन नवाबी सवाइयाँ बनाई और बहुत मज़े की बनी थी। मैं थोड़ी डर रही थी कि पता नहीं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, और भी दावत के लिए फ़र्स्ट टाइम ही इस तरह ट्राई कर रही थी, तो थोड़ा रिस्की था, मगर अल्लाह का शुक्र है बहुत मज़े की बनी थी और सबको बहुत अच्छी लगी थी। क्योंकि डिफरेंट चीज़ें जब इस तरह खाता है बंदा तो अच्छी ही लगती हैं। और तो इसमें बस ये था कि मैंने ऑलमोस्ट हाँ 3 पैकेट ले लिए थे, 200 ग्राम्स के थे आई थिंक। एक पैकेट का वेट 200 ग्राम था या 250 ग्राम था। तो उस तरह के मैंने 3 पैकेट ले लिए थे क्योंकि अच्छी बड़ी डिश बनानी थी। तो उसको मैंने अच्छे से इस तरह फ़ाइन क्रश कर लिया था हाथ की मदद से। चॉपर में मत करिएगा क्योंकि चॉपर में बिल्कुल पाउडर बन जाना है। तो उसको हमें मतलब छोटी छोटी जैसे लेंथ होती है 1-1 सेंटीमीटर की या उससे भी थोड़ी कम, उस तरह उसको हमें क्रश करना है। तो वो मैंने क्रश करके एक तरफ रख ली थी, और साथ ही मैंने जो बिरयानी के लिए जो बीफ मैरिनेट किया था उसको मैंने साथ साथ चढ़ा दिया था। सिर्फ डायरेक्ट ऑयल में डाल के जो मैरिनेट किया हुआ था बीफ, वो हल्की आंच पे मैंने रख दिया था। इस वक्त फुल मल्टीटास्किंग चल रही थी क्योंकि बेटा भी गया हुआ था स्कूल। तो मेरे पास अच्छा खासा टाइम था, कोई किसी भी किस्म की डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। तो काफ़ी सारे काम जो हैं बच्चों की स्कूल टाइमिंग में ही मेरे कंप्लीट हो गए थे दावत के हवाले से। तो यहाँ पे मैंने एक पतीली तो गर्म करने रख दी थी। उससे पहले जो सेवइयाँ मैंने क्रश की थी उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स थोड़े मिक्स कर दिए, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्ता हाथ के मतलब हावन दस्ते में ही क्रश कर लिया था। और साथ ही इसमें डलेगा मिल्क पाउडर 2 से 3 टेबल स्पून, और साथ ही चीनी। चीनी आप वाइट शुगर भी ले सकते, मैं मगर क्योंकि ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ तो मैंने वो यूज़ की थी। चीनी सेवइयों में थोड़ी कम ही जाएगी। और मिल्क पाउडर भी जो पाउडर्ड फॉर्म होता है वो किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लूज़ मिलता है तो मैंने वही ले लिया था। इतना यूज़ होता नहीं, मीठों में यूज़ होता, तो मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने वही इस्तेमाल कर लिया। और साथ ही जा रही है ब्राउन शुगर, वाइट चीनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इन सब चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स करना है। और
घी या बटर में ही इसको आप भूनिएगा, क्योंकि अगर ऑयल में करेंगे तो सबसे पहली बात जो हमें इसकी इसकी हमें एक्चुअली लेयर्स बनानी है इस मीठे की, कि पहले सेवइयाँ होंगी, फिर एक कस्टर्ड का मिक्सचर जाएगा, तो वो सेवइयाँ जम नहीं पाएंगी अगर वो ऑयल में भुनेंगी। तो कोशिश करिएगा, बल्कि कोशिश भी नहीं, आपने बटर या घी में ही इसको भूनना है। और वैसे भी मीठे जो हैं बटर या घी में ही मज़े के बनते हैं, जो हमारे देसी मीठे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून ऑफ बटर ले लिया था, सिर्फ बटर था। तो ये जब अच्छे से मेल्ट हो गया, जो सारा मिक्सचर था यहाँ पे सेवइयों का और ड्राई फ्रूट और मिल्क पाउडर का, मैंने इसको डाल दिया था। और इसको मीडियम फ्लेम पे आपने भूनना है अच्छे से, मतलब एटलीस्ट 5 to 8 मिनट्स आपने इसको अच्छे से खूब भुनाई करनी है। आप बड़ा बर्तन लीजिएगा, मेरे पास सबसे बड़ी इस वक्त पतीली यही मौजूद थी, और मतलब खुली, मतलब थोड़ी खुली हो, बड़ी तो हो मगर खुली भी हो साथ साथ। तो फिर बस फ़ौरन ही उसको मैंने जिस डिश में उसको मैंने सर्व करना था, उसी डिश में मैंने इसको मतलब हाफ़ जो सेवइयाँ हैं उसकी इस तरह से एक पैक्ड लेयर बना दी है। अच्छा, मैंने क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितनी थिक लेयर होनी चाहिए, तो मुझे पर्सनली फ़ील हुआ कि इसकी लेयर थोड़ी सी और पतली होती तो सही रहता। मगर सबसे मैंने ये मतलब डिस्कस किया हस्बैंड से भी और सबसे, तो वो यही कह रहे थे कि नहीं ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्रंची होनी चाहिए थोड़ी। तो मगर मुझे पर्सनली फ़ील हो कि थोड़ी सी बस कम होती है लेयर ना, मोटी। तो और जो बाकी रिमेनिंग मिक्सचर था उसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था। फिर इसको, हाँ, जो आपका जो मिक्सचर आपने जो लेयर बनाई ना, इसको आप फ्रिज में रख दें ताकि थोड़े अच्छे से जम जाए। फिर साथ साथ मैंने मतलब नेक्स्ट मैंने किया था, उसी पतीली को धो के मैंने 1 लीटर दूध ले लिया था। दूध को खूब अच्छे से उबालना है आपने, थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं दूध अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मिक्सचर चाहिए, जो लेयर चाहिए कस्टर्ड की मोटी। और साथ ही मैंने डाल दी थी 1 कप के बराबर क्रीम। क्रीम ऑप्शनल है, आप डालें अगर मर्ज़ी है आपकी डालना चाहें, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, मगर थोड़ी रिच और मज़े का फ्लेवर अच्छा लगता है क्रीम का। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ पैकेट, अगर आप यहाँ पे इसी तरह बॉटल में मतलब कप में मिलती है, तो मैंने हाफ़ कप डाल दिया था, सॉरी 1 कप डाल दिया था। जो मेजरिंग कप होता है वो ले लें, या फिर इस तरह की बॉटल का हाफ़ कप आप ले लें। मैं इस तरह मेरी सारी जो रेसिपीज़ होती हैं वो सारे अंदाजे से ही होती, तो मेरी एग्जैक्ट कोई मेजरमेंट नहीं होती है। साथ साथ वहाँ पे मैं दूध उबल रहा था, मैंने यहाँ पे स्लरी बना ली है कस्टर्ड की, कॉर्नफ्लावर की और दूध की। आपने 3 टेबल स्पून लेना है कॉर्नफ्लावर और 2 टेबल स्पून आपने लेना है कस्टर्ड। इसकी आपने अच्छे से स्लरी बना लेनी है, और जब आपका दूध अच्छे से बॉयल हो जाए, उबाल आ जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो आपने स्लरी बनाई है उसको आपने डालना है, और अच्छे से उसको मुसलसल स्टर करते रहना है ताकि किसी भी किस्म के लम्प्स ना बने कस्टर्ड के। क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम रुक जाते हैं, या फिर अगर वो स्लरी ही अच्छे से नहीं बीट हुई भी होती तो काफ़ी ज़्यादा लम्प्स बन जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है, टेक्सचर भी सारा मीठे का ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, और मुसलसल जो आपका चम्मच है आपने हिलाते रहना है ताकि किसी भी किस्म के लम्प्स नहीं बने और नीचे चिपके भी नहीं। इसको आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही पकाते रहना है जब तक कि ये मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। मैं इस वक्त वेट करी थी कि थिकनेस मुझे दिखनी शुरू हो तो फिर मैं और डालूँ। वही वजह है कि मेरे सारे काम जो है अंदाजे से होते, तो इसलिए मैं रुक रुक के ही डाल रही थी। तो यहाँ पे जो कस्टर्ड का मिक्सचर है वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ कस्टर्ड डालते ना, तो ये क्योंकि हमें डिश में मतलब जो स्वीट डिश है उसमें रिक्वायरमेंट है कि जमा हुआ हो वो बीच की लेयर, तो इसलिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाला है। फिर जब वो मिक्सचर मैंने ठंडा होने के रख दिया, तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ बीफ कढ़ाई की भी तैयारी स्टार्ट कर दूँ। कढ़ाई मैंने फुल तेज़ आंच पे बनाई है, कि आपने जो आपकी कढ़ाई होगी उसको फुल अच्छे से हीट अप कर लेना है। उसमें ऑयल डाल के पहले लहसुन अदरक के पेस्ट को डाल के थोड़ा सा भूनना है। लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा ताकि अच्छे से स्मेल ख़त्म हो जाए, और टेस्ट भी खैर अच्छा ही आता है। जितना ज़्यादा लहसुन अदरक होता है उतनी ज़्यादा मज़े का खाना बनता है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ बोनलेस बीफ की कढ़ाई। तो बस जब पानी अच्छे से छोड़ दे बीफ, आपने उसको ढक के हल्की आंच पे पकाना है। कोई भी एक्स्ट्रा पानी मैं नहीं डालती हूँ गोश्त में, कभी कभार अगर ज़रूरत पड़ती है तो डाल देती हूँ। गोश्त अपने पानी में ही अच्छा गल जाता है, बिल्कुल हल्की सी डिम आंच पे। तो यहाँ पे हमारा जो कस्टर्ड का मिक्सचर था वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका था। अच्छा, जब आप इसको ठंडा कर रहे हों, आपके पास और कोई काम ना हो, तो आप कोशिश करिए ठंडा करते वक्त भी इसके अंदर चम्मच मुसलसल हिलाते रहें, क्योंकि तब भी ठंडे होते होते ना थोड़े बहुत लम्स बन ही जाते हैं। तो बस जब वो बीच की लेयर मैंने सेट कर दी, उसको थोड़ा आप टैप भी कर लेना ताकि जो भी एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। और फिर जो रिमेनिंग सेवइयों का मिक्सचर था वो मैंने टॉप लेयर पे डाल दिया। बस फिर मैंने जो थोड़े से बादाम और पिस्ते बचाए हुए थे उससे मैंने थोड़ी डेकोरेशन की, गार्निशिंग की,
और साथ ही जो चमचम हो, गुलाब जामुन हो, छोटे वाले, बड़े नहीं छोटे वाले, उससे आप इसकी गार्निशिंग करिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, अपीलिंग भी लगेगा और मज़े का भी होगा। मेरे पास क्योंकि बड़ी बड़ी सारी मिठाइयाँ थी, चमचम हो गए, गुलाब जामुन, तो मैंने इसको छोटे पीस करके इस तरह से डेकोरेट कर दिया। तो आप यकीन करें इतनी डिफरेंट और इतने मज़े की बनी थी ना ये जो नवाबी सेवइयाँ, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ज़रूरी नहीं है ईद पे ही बनाए बंदा सेवइयाँ, नॉर्मल दिनों में भी बना सकते हैं, वंस अ मंथ या वंस इन 2 मंथ्स बना सकते हैं। इस तरह की जो होती है स्वीट डिश है मेहनत वाली, मगर लग रही है मेहनत वाली, मगर इतनी मेहनत थी नहीं ना ही। और ये बताऊँ, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं भी ऐसे कि हर वक्त हर किसी के घर में अवेलेबल होते हैं। सेवइयाँ भी अक्सर रखी होती हैं घरों में, कस्टर्ड पाउडर तो होता ही होता है। तो ज़रूर इसको आप लोग ट्राई करिएगा। बस ये सारे जब काम हो गए तो फिर बच्चों का स्कूल पिकअप टाइम भी हो गया। अच्छा, ये एक बस वाहिद दिन था जो बेटा पूरे पूरे 6 घंटे गया था, मगर आप यकीन करें इस दिन के बाद ये बस 1 घंटा ही जाता है और फिर स्कूल से कॉल आ जाती है कि आप प्लीज़ आके बेटे को ले जाएं, वो बहुत रो रहा है। तो खैर अभी तक अब इसको ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते हो चुके हैं, तो उसके अभी तक इंडक्शन सेशंस ही चल रहे हैं। तो बस दुआ करिए कि ये जल्दी से सेटल हो जाए। तो बस जब कढ़ाई, हाँ, बीफ जो बोनलेस बीफ है वो गल रहा था, इतनी देर में मैंने जो टमाटर थे कढ़ाई के लिए वो मैंने कट कर लिए हैं। आई नो बीफ के हिसाब से बहुत ज़्यादा टमाटर है, मगर कढ़ाई में मुझे और मेरी फैमिली को, हम सबको ज़्यादा ही ग्रेवी अच्छी लगती है, तो मैंने कम कम से कम 8 से 10 टमाटर लिए थे। और साथ साथ यहाँ पे मैं धनिया पुदीना तोड़ रही हूँ बिरयानी के लिए। जो बिरयानी मैंने पकने के लिए हल्की आंच पे रख दी थी, उसी के लिए मैं धनिया पुदीना और हरी मिर्चें काट के रख रही हूँ। अच्छा, मैंने शायद दिखाया नहीं, वो शायद स्किप हो गया। इसमें ज़ाहिर है जिस तरह जाती है बिरयानी में, पहले प्याज जाती है, उसको ब्राउन किया, प्याज ही मैंने 1 या 2 ही ली हैं। उसके बाद मैंने मैरिनेटेड जो मसाला था बीफ का वो डाला है। बस यहाँ पे मेरी बिरयानी का मसाला भी ऑलमोस्ट डन था, उसको बस अच्छे से हरी मिर्च डाल के भुनाई कर रही थी। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी माशाल्लाह, बीफ बिरयानी। और साथ साथ मेरी कढ़ाई भी डन हो गई थी। ये सब चीज़ें जब हो गई डन, चूल्हा थोड़ा खाली हुआ, तो मैंने सोचा साथ साथ मैं कौरमा भी पका लूँ। सब चीज़ें एक दिन पहले हो जाए ना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, ख़ास तौर पे जब बच्चे होते हैं ना, तो ये सब चीज़ें पहले से ही बंदा करके रख ले आहिस्ता आहिस्ता, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। साथ ही साथ मेरे हो रही है कौरमे के लिए प्याज ब्राउन। और यहाँ पे मेरे टमाटर गल चुके थे, मैंने हाफ़ करके बल्कि 4 पीस में कर दिया था जो टमेटोज़ थे। तो एक एक करके सबके मैं छिलके जो हैं हटा रही हूँ, क्योंकि छिलके बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि थोड़े चंकी चंकी टोमेटोज़ हों, उनकी भुनाई हो, वो अलग ही बात होती है। वरना अगर पीस के डालूँगी ना तो बहुत ज़्यादा देर लगेगी भुनाई में और मसाला खुश्क होने भी। तो कढ़ाई भी मैंने सिंपल जो पैकेट का मसाला होता है, मेरे पास ये पाकिस्तान से ही मैंने मंगवाए थे, जो लूज़ मसाले होते हैं बिरयानी के, कढ़ाई के, निहारी के, कौरमे के, वही मैंने यूज़ किए। तो आप यकीन करें बहुत मज़े का टेस्ट आता है इनका, लिटरली जैसे बिरयानी में और जो बाहर मिलती है ना कढ़ाई, उसी तरह का टेस्ट आता है। और सबको बहुत मज़े का लगा था, मतलब मज़े की लगी थी कढ़ाई। एंड में मैंने ये किया था कि कोयले का धुआं भी देते, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था उसका टेस्ट। यहाँ पे मेरे कौरमे की बिरयानी कौरमे की बिरयानी कह रही हूँ, कौरमे की जो प्याज है वो ब्राउन हो चुकी है। इसको मैंने अच्छे से टिश्यू पेपर पे उसको स्प्रेड आउट कर दिया था, ताकि वो जो भी है वो क्रंची सी हो जाए। और उसी सेम ऑयल में जैसे मैंने प्याज को ब्राउन किया है, उसमें मैंने अपनी चिकन डाल दी थी। और साथ ही साथ लहसुन अदरक डाल दिया था, कौरमा मसाला डाल दिया था। मेरी सारी रेसिपीज़ जो है पैकेट के मसाले से ही होती हैं। बहुत रेयर होता है जैसे सब्ज़ी वाला जो सालन होता है, जैसे सब्ज़ी गोश्त हो गया, आलू गोश्त हो गया, तुरई गोश्त हो गया, ये सब चीज़ें बस मैं घर के मसालों से बनाती हूँ। मगर ये जो बिरयानी, कौरमा और कढ़ाई, ये सब मैं पैकेट के मसाले से ही बनाती हूँ, क्योंकि जब इतनी आसानी आपको अवेलेबल है तो क्यों ना हम उसका फ़ायदा उठाएं। तो जो मेरी प्याज ठंडी हो गई थी, मैंने ब्लेंडर में दही डाल दिया था तकरीबन 1 कप, साथ ही 7 बादाम डाल दिए थे, 7 बादाम, ठीक है। और जो प्याज है वो डाल दी थी। इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लिया ताकि एक अच्छी सी स्मूथ सी इसकी प्योरी बन जाए। और जो हमारा मसाला भुन रहा था, सॉरी चिकन जो भुन रही थी, उसमें हमने ये योगर्ट का मिक्सचर डाल दिया। जब ये अच्छे से थोड़ा भुनाई पे आ जाए तो आपका जो कौरमा मसाला है, तब इस कौरमे मसाले को डालिएगा। और यहाँ पे देखें मिनटों में कौरमा बन गया, लिटरली बहुत कम टाइम लगता है अगर आपके पास प्याज ब्राउन हुई भी हो और सब कुछ बस ब्लेंड ही करना होता है। कौरमा मसाला मैंने ब्लेंड नहीं किया था, क्योंकि जो उसके अंदर साबुत मसाले होते हैं, इलायची और 1-2 काली मिर्च वगैरह, वो ब्लेंड हमें नहीं करनी, वो साबुत ही अच्छी लगती हैं। यहाँ पे कढ़ाई भी साथ डन हो गई है। और आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में मैंने 8 से 10 टमाटर यूज़ किए थे और कितनी कम हो गई है ग्रेवी।
बस ये सारी चारों चीज़ें जब मेरी बन गई थी, एंड में बस मेरी स्पेगेटी रह गई थी। स्पेगेटी का मिक्सचर भी मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था। इसके लिए मैंने लिया था थोड़ा सा ऑयल, उससे मैंने ग्रीन अनियंस का बल्कि वाइट और ग्रीन पार्ट थोड़ा डाला था पहले। उसको मैंने अच्छे से, जब उसकी स्मेल आने लगी, उसके बाद मैंने डाला कीमा, चिकन का कीमा डाला था। मैं बॉयल चिकन नहीं यूज़ करती क्योंकि मुझे पर्सनली फ़ील होता है कि जब मैं बॉयल करके चिकन डालती हूँ ना यहाँ पे, तो स्मेल आती है। तो कीमा होता है तो उसकी भुनाई भी अच्छे से होती है, और छोटे छोटे पीस होते हैं तो स्मेल बिल्कुल भी नहीं फ़ील होती है। साथ मैंने लहसुन अदरक डाल दिया था, और चिकन क्यूब भी मैं डालती हूँ। अभी पता नहीं शायद मैंने दिखाई या नहीं दिखाई। साथ फिर हस्बैंड भी आ गए थे हेल्प करवाने के लिए कि लाओ थोड़ी बहुत मैं हेल्प कर देता हूँ। तो मैंने साथ डाल दिया था 1-2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, थोड़ा सा नमक, और अजीनोमोटो भी मैंने डाला था। और यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा गार्लिक पाउडर से बहुत अच्छा, और जो एक एक्चुअल ऑथेंटिक सा फ्लेवर होता है ना चाउमीन वगैरह का, तो वो आ जाता है। और जितने भी, मतलब स्पेगेटी के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मेरी रेसिपी में। जितने भी मुझे सॉसेस दिखते हैं, रेलेवेंट सॉसेस जो इसके फ्लेवर के साथ आएँ, वो सब डाल देती हूँ। काली मिर्च डाली, कुटी लाल मिर्च डाली थोड़ी देसी टच के लिए। फिर साथ साथ जो सब्जियाँ थोड़ी देर में गलती हैं, जैसे गाजर हो गई, कैबेज हो गई, वो मैंने पहले डाल दी थी। मगर स्पेगेटी में थोड़ी क्रंची ही सब्जियां अच्छी लगती हैं, मगर क्योंकि बच्चे खाने वाले थे ना, तो मैंने थोड़ी गलाई थी सब्जियां, ताकि बच्चे आराम से खुशी खुशी खा सकें। और यहाँ पे मेरे पास शिमला मिर्च जो है पहले से कटी हुई रखी थी, मैंने फ्रीज़ कर ली थी, वो भी मैंने साथ साथ डाल दी, और थोड़ा सा और सोया सॉस और सिरका। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अजीनोमोटो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कोई भी चम्मच का या किसी भी मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सब अंदाजे से। थोड़ा केचप डाल दिया, थोड़ा पेपरिका पाउडर डाल दिया, और साथ ही साथ स्वीट चिली सॉस भी डाल दिया। तो यहाँ पे सब चीज़ें डन हो गई हैं। कौरमा भी डन है, स्पेगेटी का मसाला भी डन है, यहाँ पे बीफ कोयला कढ़ाई डन है, बीफ बिरयानी डन है, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है डन है। अच्छा, जो कच्चे गोश्त कबाब हैं उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो उसकी मैं रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वो भी मैंने बनाए थे नेक्स्ट है उनको, बल्कि मैंने बना के फ्रीज़ कर लिया था ईद से 2 दिन पहले, दावत के लिए ही। तो ये ईद वाला डे कह रही हूँ, दावत वाला दिन है। तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके मैं आ गई थी घर पे, नाश्ता वगैरह करके मैं फिर से लग गई थी अपने कामों पे। सब कुछ तो ऑलमोस्ट डन था, मगर फिर भी बताऊँ, सब कुछ पका हुआ भी होना, मुझे पता नहीं क्यों इतनी घबराहट होती कि कुछ रह ना जाए, कुछ मिस ना हो जाए। तो मैंने स्पेगेटी सुबह आते ही बॉईल करने के लिए रख दी थी। स्पेगेटी बॉईल करते हुए, अच्छा मुझे ये टिप बड़ी अच्छी लगी थी, वरना पहले मैं क्या करती थी, पास्ता बॉईल करते हुए, इवन चावल बॉईल करते हुए मैं ऑयल डालती थी। अगर आप ऑयल डालते हैं ना, तो किसी भी किस्म का फ्लेवर जो है उसमें नहीं जाता है और बहुत फीकी रहती है। तो ऑयल आप लोग बिल्कुल मत डालिए, वो वैसे भी स्टिक नहीं होंगी। इसकी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। तो आपने बॉईल करते हुए सोया सॉस डालना है, सिरका डालना है, और थोड़ा नमक डालना है। तो आप यकीन करें, इतना डिफरेंट टेस्ट आएगा ना आपके पास्ता का। तो उसमें ये होगा कि चिपकेगी बिल्कुल नहीं, ठंडी होगी तो ज़ाहिर चिपक जाएगी, मगर आपको उसको एक और दफ़ा जब आप वॉश करेंगे ना अपने पास्ता को, तो वो वापस से अलग अलग सब अलहदा हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने स्पेगेटी का मिक्सचर एक दिन पहले बनाया था, उसको मैंने गर्म किया, अच्छे से दोबारा भूना, और जो स्पेगेटी मैंने बॉईल की थी उसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती रही। थोड़ा सा मैंने एल्बो शेप जो होता है मैक्रोनी, वो भी डाल दी थी थोड़े डिफरेंट शेप्स के लिए। तो यहाँ पे मेरी स्पेगेटी भी बिल्कुल डन थी। इस वक्त शायद टाइम 12-1 बज रहा था। तो ये भी सब कुछ, ये मतलब मेरी कितनी डिश थी, आई थिंक 5th डिश थी। तो ये भी डन हो गई थी बिल्कुल फाइनल। तो जब खाने से मैं फ़ारिग हुई, तो मैंने सोचा कि जो टचअप सफाई होती है एंड की, वो मैं जल्दी जल्दी कर लूँ। सफाइयाँ तो सब कर ली थी मैंने ऑलरेडी, ईद थी तो ज़ाहिर है अच्छे से सफाई पूरे घर की हुई थी, डीप क्लीनिंग हुई थी। मगर बच्चों का घर है तो कहीं ना कहीं कचरा तो हो ही जाता है। तो मैं दोबारा से एक दफ़ा डस्टिंग कर रही थी, और सारी जो अरेंजमेंट करनी थी, क्योंकि ज़्यादा मेहमान थे माशाल्लाह इस दिन। तो मैं फिर हस्बैंड को मैंने बोल दिया था कि डाइनिंग टेबल आप फिर ड्राइंग रूम में ही रख देना, ताकि वहाँ पे आराम से खाना सर्व हो सके, बजाय कि मैं सेंटर टेबल पे रखूँ, कॉफ़ी टेबल पे रखूँ। तो यहाँ पे मेहमानों के आने में बस 1 ही घंटा था, और मैंने कबाब भी फ्राई करने स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पे स्पेगेटी हमारी डन है। ये कौरमा है, मज़ेदार सा बादामी कौरमा। यहाँ पे है बीफ का मसाला रेडी, और ये सारे बर्तन मैंने निकाल लिए थे, मीठे के भी और जो नॉर्मल खाने के हैं वो भी। और जो प्लेट्स वगैरह थी वो भी मैंने पहले से यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे ला के रख ली थी। ग्लास मैंने डिस्पोजेबल यूज़ किए थे क्योंकि लोग ज़्यादा थे और बच्चों का भी साथ था, तो मैंने फिर सोचा कि डिस्पोजेबल ग्लास रख लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं घास कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बल्कि अभी भी जब मैं व्लॉग के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी भी तो इससे और ज़्यादा लंबी हो चुकी है, बल्कि बारिश अब तो हो रही है तो बारिशों की वजह से अब गिर चुकी है घास, मतलब लेट चुकी है। इस वक्त खड़ी हुई थी ना तो अब वो लेट चुकी है। तो यहाँ पे मेरे साथ साथ कबाब नहीं कबाब भी फ्राई हो रहे थे। इसको भी मीडियम टू हाई फ्लेम पे, जब ये गल जाए तो आप इसको हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं। डीप फ्राई नहीं करना है इनको, शैलो फ्राई करना है। मेहमान आ चुके थे और टेबल हमारी रेडी थी। ये है हमारे ईद दावत की फ़ाइनल लुक। कच्चे गोश्त कबाब, बीफ कढ़ाई, बीफ कोयला कढ़ाई, बादामी चिकन कौरमा, चाउमीन है और बीफ बिरयानी। माशाल्लाह सबको बहुत बहुत मज़े की लगी थी सब चीज़ें, और मीठा तो सबको सबसे ज़्यादा पसंद आया था। तो ये है दावत के बाद के कुछ सूरत हाल। हालांकि उस वक्त भी मेरी नंद भी आई थी इस दिन, तो उसने भी काफ़ी सारे बर्तन धो दिए थे, मगर जो होती ना पतीलियाँ वो मैंने सोचा मैं ख़ाली ही कर लूँ बजाय कि मैं फ़्रिज में रखूँ, तो वो उसके बाद दोबारा से फैल गया था। तो ये देखें चुटकी बजाते ही सारा किचन साफ़ हो गया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आधा पौन घंटा पूरा लगा था मुझे किचन साफ़ करने में। बच्चों को इस वक्त सुला दिया था मैंने, हस्बैंड ऊपर टीवी देख रहे थे और मैं यहाँ पे किचन साफ़ करी थी। बल्कि मैंने घर भी बाद में साफ़ किया था, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं घर साफ़ ना करूँ, ख़ास तौर पे इस तरह दावतों के बाद, क्योंकि फिर एक सुबह उठ के एक आपको अलग एक हेडेक होता है कि घर भी साफ़ करना है, घर फैला हुआ है। तो बंदा बेहतर है कि रात को सब सफाई करके ही सो जाए, ख़ास तौर पर जब इस तरह की दावतें हों। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को मेरा ब्लॉग ये ज़रूर पसंद आएगा और ज़रूर ये रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। ठीक है, माना कि बेशक सारी मतलब सारी क्या, हाँ सारी ही ऑलमोस्ट पैकेट की थी, मगर थोड़ी बहुत चेंजेस की थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।